अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कट्टू फिट में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मजीद अमजद की ज़ाती ज़िंदगी पर। हम बात करेंगे उनके असलूबियाती फ़न की। हम ये देखेंगे कि मजीद अमजद के शब व रोज़ कैसे गुजरे। इसके अलावा हम बात करेंगे उनके हैत में मुख्तलिफ़ तजर्बात की। अगर आप चैनल कट्टू फिट पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। मजीद अमजद ने आज़ाद नज़म को रिवाज दिया। नज़्म मौर्रा की बात की। आज़ाद नज़म को रिवाज दिया से मुराद ये नहीं है कि इन्होंने इसको बनाया या बुनियाद बनी। दरअसल मजीद अमजद वो शायर थे जिन्होंने नज़्म मौर्रा की बुनियाद रखी। आज़ाद नज़म और नज़्म मौर्रा में अगर मैं फ़र्क बताऊँ तो नज़्म मौर्रा ऐसी नज़म होती है जिसमें रदीफ़ और काफ़िए का लिहाज नहीं रखा जाता। लेक्चर नंबर 2 में हम रदीफ़ और काफ़िए पर बड़ी बहस कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से अब तक आप रदीफ़ और काफ़िए से अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे। अब ये है नज़्म मौर्रा, इसमें रदीफ़ और काफ़िए का लिहाज नहीं रखा जाता। जबकि आज़ाद नज़म में जो मिसरे की बनावट है या मिसरे की लंबाई कह दूँ सादा अंदाज में, वैसे तो इसको वज़न कहते हैं, लेकिन मिसरे की जो लंबाई है उनका भी लिहाज नहीं रखा जाता। यानी एक मिसरा जो है वो बड़ा है जबकि दूसरा मिसरा छोटा हो सकता है, या पहला मिसरा छोटा हो गया 4 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल, दूसरा मिसरा 8 का हो गया, 6 का हो गया, तो ये लिहाज नहीं रखा जाता मिसरे का। अब बात करते हैं मजीद अमजद का सवानी खाका की। मजीद 29 जून 1914 को झंग में मियाँ मोहम्मद अली के यहाँ पैदा हुए। नाना नूर मोहम्मद से फ़ारसी और अरबी पढ़ लेने के बाद झंग से मैट्रिक और FA किया। रिसाला उरूज के मुदीर रहे। साहिवाल में 29 बरस क़याम किया। मजीद की ज़िंदगी खुशगवार ना थी। ये जिन पे मैंने स्टार बनाए हैं ये MCQs में पूछे गए हैं। 11 मई 1974 को वफ़ात पा गए। मैंने बताया मजीद अमजद की ज़िंदगी खुशगवार ना थी। क्यों कर ना थी? मजीद अमजद के वालिद ने दूसरी शादी कर ली, एक तो ये वजह थी। उसके बाद उनकी जो अपनी ज़िंदगी थी उनकी और उनकी जो ज़ोजा थी उनके दरमियान कभी ना बनी और बात अलहदगी तक आ पहुँची। उसके अलावा मजीद की जो वफ़ात है उसके हवाले से भी मैं बताता चलूँ कि मजीद के एक पुराने दोस्त रफ़ीक अली घर का ताला लगाकर बाहर गए। जब वापस आए तो मजीद की लाश फर्श पर पड़ी मिली। ये वाक़या 11 मई को हुआ और मजीद अमजद को जो मदफन किया गया, तदफीन हुई मजीद अमजद की, वो 12 मई को हुई। तो ये थी मजीद की ज़ाती ज़िंदगी। मजीद की नज़म के मौज़ूआत तसव्वुर वक्त, मंज़र निगारी, एहसास अजनबियत और उसरी शऊर है। हफ़ीज़ और मजीद हम उम्र शायर थे। हफ़ीज़ की शायरी पर रोमानियत का असर ज़्यादा था, जबकि मजीद की शायरी जो थी तरक्की पसंदियत थी। पिछले लेक्चर में हमने हफ़ीज़ जलंधरी पर बातचीत की। हमने देखा कि हफ़ीज़ 1900 में पैदा हुए जबकि मजीद अमजद 1914 में पैदा हुए, तो हम उम्र हो गए। हफ़ीज़ का जो दौर था उस वक्त रोमानियत अरूज पर थी। उसके अलावा भी हफ़ीज़ के जो आखिरी दौर की शायरी है उनकी भी अगर मैं बात करूं तो वो भी रोमानवी तासुर देती है, जबकि मजीद अमजद तरक्की पसंदियत शायर थे। तो ये MCQs के हवाले से बड़े अहम हैं। 3-4 MCQs यहाँ बन सकते हैं। हफ़ीज़ और मजीद हम उम्र शायर थे। हफ़ीज़ की शायरी थी रोमानवियत और मजीद की थी तरक्की पसंदियत। हफ़ीज़ की सबसे पहली किताब शब रफ्ता है। हफ़ीज़ की शायरी का पहला वस्फ़ हैरत है। मजीद अमजद कायनात को हैरान कुन अंदाज में देखते हैं। कायनात की वसअतें, निकलता हुआ सूरज, टिमटिमाते हुए सितारे, चाँद की चाँदनी, बहते हुए दरिया, सब उन्हें हैरान करते हैं।
سوچتے ہیں یہ کارخانہ زیست آخر کیوں کر چل رہا ہے، اور اس پر انسانوں کے رویے، وہ انسان جسے آج تک کوئی سمجھنے کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتا، اور اس پر مجید امجد جیسا حساس شاعر کو تو سمجھنے کی قدرت ہی نہیں تھی۔ ان کے اگلے اگر وصف کی بات کروں تو وہ احساس تنہائی ہے۔ ان کے اس وصف کی میں بات کرتے ہوئے بتاؤں کہ ایک طرف تو ان کے سامنے وہ لوگوں کے جمگٹھے موجود ہیں جن کا لوگ آٹوگراف لینے کو ترستے ہیں، وہ لوگوں کے لیے مرکز نگاہ ہے، اور دوسری طرف مجید امجد ہیں جن کے پاس لوگوں کو دینے کے لیے بہت کچھ تھا، فکر کی سطح پر، معنویت کی سطح پر، جذبے کی سطح پر، مگر لوگ شاید مادیت کے پیچھے اس قدر لگ گئے کہ ان کے لیے جذبے کی قدر، فکر کی ترقی، معنویت کی وسعت اہمیت نہیں رکھتی۔ مجید امجد کو اپنے دور میں کسی کی طرف سے کوئی توجہ نہیں ملی، نتیجہ کیا ہوا؟ احساس محرومی، اداسی اور تنہائی۔ اس کے بعد ہے مجید امجد کی کچھ نظم جن میں حرف آغاز، راہگیر، پنواڑی، آٹوگراف، کوہستانی سفر شامل ہے۔ یہ نام میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ MCQs میں بار بار پوچھے گئے ہیں، تو یہ نام آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ مجید امجد کی دو اہم اور بڑی خصوصیات جو انہیں اپنے دور کے دیگر شعراء پر فوقیت بھی دیتی ہے اور ان سے ممیز بھی کرتی ہے، سب سے پہلی ہے محاکات نگاری۔ محاکات نگاری سے مراد وہ شاعر جو لفظوں کے بلبوتے پر ایسی تصویر ہمارے سامنے کھینچ دے کہ باقاعدہ پینٹنگ تیار کی جا سکے۔ منظر صرف خارج سے متعلق ہے، جبکہ محاکات داخل اور خارج دونوں کی تصویر کشی کرتے ہیں۔ تو محاکات نگاری اور منظر نگاری میں یہ فرق ہے، یعنی محاکات نگاری جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ظاہر اور باطن دونوں کی تصویر کشی کرتے ہیں، جبکہ منظر نگاری میں کیا ہوتا ہے صرف خارج سے متعلق تصویر کشی کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں انتہائی اہم تعریفیں ہیں، MCQs بھی بنتے ہیں ان سے کہ منظر نگاری میں تصویر کشی ہوتی ہے صرف خارجی، تو یہ اس پہ تھوڑا غور کیجیے گا۔ بتاتا چلو محاکات نگاری کے ساتھ میں نے 3 لکھا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ 3 نمبر کی تعریف پوچھی گئی تھی۔ مجید امجد کی یہ جو خصوصیات ہے محاکات نگاری اور منظر کشی، ان دو خصوصیات کی وجہ سے انہیں لینڈسکیپ کا شاعر بھی کہتے ہیں۔ تو یہ MCQs میں پوچھا گیا ہے، اسی لیے اسٹار بنا ہوا اس پہ۔ مجید امجد کی کچھ اور نظم گھنگور گٹاؤں کے نیچے، توسیع شہر، یہ 2 نظم اور ہیں۔ تو یہ تھا مجید امجد پر آج کا لیکچر۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔